आज का जो ये छोटा सा एक रिकॉर्डिंग है, जो प्रोग्राम है, उसकी वजह ये है कि जनाब आप लोगों को इंटरनेट के हवाले से बहुत मालूमात मिलने वाली। आप लोग अक्सर राउटर खरीदने चले जाते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। हम जो अभी जो इनको मालूमात देंगे, जैसे लोकल एरिया होता है, गली मोहल्ले में जो इंटरनेट चलाते हैं, हम उनकी इन्फॉर्मेशन इनको जो है आज इंशाल्लाह देंगे। हाँ जनाब, वो मालूमात आपके लिए इतनी ख़ास है कि यकीन माने आपके 3000, 4000, 5000 जितने भी आजकल आपको टेक्निकल जो बंदा होता है, आपका जो इंटरनेट वाला होता है, लैंडमैन कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? जी टेक्नीशियन कहते हैं उसे। हाँ, तो कभी कभी जो है वो एक पैकेज आपको मखसूस बता देते हैं कि आपके इतने पैसे लगेंगे, आपने कनेक्शन लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आप कहते हैं यार बहुत ज़्यादा पेमेंट है, तो चीज़ें खरीदने खुद पहुंच जाते हैं मार्केट। जैसे खुद जाते हैं खरीदने के लिए, तो फिर जो रेट हम उनको बता रहे होते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा के महंगा लेके आ रहे होते हैं। तो जनाब, क्योंकि बहुत सारे चलाकों मैंने देखे मार्केट के अंदर, तो आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बड़ी ख़ास है कि कौन सा आप राउटर ख़रीदेंगे, इंटरनेट कौन सा आपने लगाना है, और आने वाले दिनों में इंटरनेट ने क्या जो है ना रास्ता बदलना है, आपके पास होना लाजमन है उसने, पर ये थोड़ी सी जो है वो अपनी राह बदलेगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब वीडियो के साथ जुड़े रहना आपने, और हमारा साथ दें, आप प्रमोट करें हम लोगों को भी। हमारा चैनल जितना भी SH TV, उसकी कोशिश ये रहती है कि आपको मालूमाती वीडियोज़ ही दें। हमारे पास आजकल थोड़ा सा वक्त फ्री है, आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर से यार। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलवाया। अच्छा जी, आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद। और अगर आपने कोई हाथों के ऊपर मेहंदी नहीं लगाई तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल कोई भी आप पूछ सकते हैं, आपको मालूमात देंगे, क्योंकि हम लोग जो इंटरनेट से कब से जुड़े हुए हैं, हमें कितना अर्सा हो चुका है इस IT की दुनिया में? जी मतलब मुझे तो एक टाइम हो गया, मैं 13 साल की उम्र से जो है इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। 13 साल की उम्र। लोग जो है ना साइकिल खरीदने की जिद करते हैं माँ बाप से, तो हम लोगों ने इंटरनेट की तारों के साथ खेलना शुरू किया। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें शौक ही था टेक्निकल काम करने का। तो बिल्कुल, और हमारे दिल में कोई लालच नहीं, हम लोग वो मशवरा देते हैं जो लोगों को फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी हमारा फायदा यानी कि बस नहीं चल रहा होता, हम अपनी जेब से भी आपको कनेक्शन लगा के दे सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे बहुत सारे यूजर होते हैं जिनके साथ बहुत सारा कोऑपरेट में अपने ज़ाती तौर पे मैं कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो है रिसेंटली अगर आप मैं कनेक्शन आपके पास लगवाने के लिए आया हूँ, तो आप मुझे क्या क्या रेकमेंड करेंगे? आजकल जैसे आपने सुना होगा कि फाइबर टू होम जो होता है, ठीक है, जैसे कि कंपनी जो है वो लगा रही होती है, लोग ये कहते हैं कि यार फलानी कंपनी तो फाइबर पे दे रही है। सही। अच्छा, जो यूज़र होता है या जो बोल रहा होता है उसको ये नहीं पता होता, कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है कि फाइबर टू होम बेसिकली चीज़ है क्या। सही। वो ये समझता है कि यार फाइबर पे हम लगवा देंगे तो हमारा कभी इंटरनेट का मसला आएगा ही नहीं। तो उससे ये होता है कि देखिए, फाइबर टू होम का जो होता है, एक लोकल वायर होती है, एक जो होती है फाइबर ऑप्टिक होती है। सही। अगर लोकल वायर, अगर आजकल अगर आप देखें कि लोकल वायर जो है वो किसी काम की है नहीं। अच्छा, ये बताओ कि ये जो लोकल वायर है मार्केट में कितने से कितने मीटर तक मिलती है, और हाई क्वालिटी की कितने की मिलती है? देखिए, अगर इसमें सबसे महंगी जो वायर होती है वो डबल कोटिंग होती है, ठीक है, केट 6 कहलाई जाती है वो। अच्छा, उसके अंदर कॉपर नहीं होता है, उसके अंदर जो है सिल्वर और जो लोहा होता है वो मिक्स होता है। अच्छा, ये जो आप नंबर बता रहे हैं ये तो टेक्निकल बंदे को पता होगा, पर ये उसकी क्वालिटी बताएं, नरम होती है, सख्त होती है, क्या होता है? देखिए, जो अच्छी क्वालिटी होगी ना उसमें केट 6 में, तो वो थोड़ी सी हार्ड वायर होगी और उसका जो शक्ल से अच्छी दिख रही होगी। जी बिल्कुल, ऊपर से भी सख्त होगी। जी, अगर जो सस्ती वाली होगी वो बिल्कुल नरम सी होगी, और अगर आप उसको वैसे ही हाथ से भी करोगे तो उससे चेक करवा लें, अगर कटवाएंगे तो पता चल जाएगा बालों की तरह, यानी कि उनके अंदर अगर वो बालों की तरह बिल्कुल नरम है तो वो किसी काम की नहीं है। थोड़ी सी वायर जो है उसकी थिकनेस जो होती है वो मोटी होती है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो वायर्स होती है, यानी कि सबसे पहले इंटरनेट घर में लाने के लिए आपको तारों का जो है इस्तेमाल अच्छा करना पड़ेगा। जी, तो ये बताओ कि ये जो तारें हैं जी कितने अरसे तक इनकी लाइफ है? देखें, जैसे केट 6 को आप ले जाएं तो केट 6 का अक्सर जो सबसे बड़ा मसला आता है हमारे साथ, ये मसला आता है कि यूज़र हमें ये कहता है कि यार अभी तो मैंने वायर डलवाई। अच्छा, अभी का मतलब अच्छा मैं फौरन से मैं समझ जाता, मैं बोलता शायद अभी डलवाई, एक हफ्ता पहले डलवाई। अच्छा, तो याद नहीं रहता कभी कभी कस्टमर नहीं, तो फिर हम उनसे पूछते हैं अभी मतलब आपने कब डलवाई, कह रहे हैं 1 साल पहले। 1 साल पहले थे, अभी डलवाई। अच्छा, अब वायर में पानी चला जाता है केट 6 से, जब बारिश होती है तो जैसे गली मोहल्ले में दीवारों पे गुलेरियां माशाल्लाह से हमारी बहुत हैं, जो बड़ी चालाक होती हैं, वो टारगेट ही खास तौर से वायर को करती हैं, तो फिर वो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा इजाफी कर देती हैं। तो उसके अंदर यूज़र ये बोलता है हमें कि यार इस वायर के अंदर पानी कैसे चला गया। सही। तो बाज़ औक़ात जो है मुझे ये कहना पड़ता है कि यार हमने नल खोला था तो वायर के अंदर पानी चला गया।
तो इस वजह से जो है वायर जो है Cat 6 जो है, अगर कोई भी यूज़र अगर लगवाता है या अगर आप इंटरनेट लगवा रहे हैं तो Cat 6 को यूज़ ना करें, फाइबर ऑप्टिक को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसको यूज़ करें, फाइबर ऑप्टिक को। तो जनाब ये जो आने वाले जो सिग्नल है बेसिकली ये कि लोकल एरिया जो एक तार जिसमें 6 तारें होती हैं, 6 नहीं होती, 8 होती है, 8 होती हैं, उसे लोकल यानी कि पुराने ज़माने में अगर आप कहें वो वायर है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक होती है। फाइबर ऑप्टिक का क्या सीन है जो नए लोगों को अगर पता नहीं है इस बारे में? देखिए फाइबर ऑप्टिक ये है कि अगर आप लोकल अपने एरिया से लगवा रहे हैं, अगर आपका एरिया में अगर कोई इंटरनेट वाला है, अगर आप उससे फाइबर ऑप्टिक लगवाते हैं तो उससे ये होगा कि Cat 6 से आपको 10 गुना बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, उसमें डिस्कनेक्शन आपको नहीं मिलेगी। और जैसे अभी Cat 6 का कनेक्टर ख़राब हो जाता है या गली का स्विच कोई इनका जैसे होता है 8 पोर्ट का स्विच होता है, अगर वो बंद हो जाता है तो फिर आप कंप्लेन करते हैं, फिर वो आएगा गरीब इंसान सीढ़ी लेके आएगा, फिर देखेगा आपका मसला सॉल्ट आउट करेगा। तो फाइबर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और जैसे लोकल होता है Cat 6 का होगा, अगर लाइट चली गई तो आपके घर पे UPS बैकअप है या जनरेटर है तो आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, आपके घर पे लाइट होगी। फाइबर ऑप्टिक में ऐसा होता है कि आपको जो है UPS बैकअप पे भी सारी चीज़ें, आपको इंटरनेट ऑन मिलेगा। तो जनाब फाइबर ऑप्टिक वो होती है जो कि गोल सी तार होती है, उसके अंदर जो है मेरे ख्याल में कांच होती है। जी बिल्कुल कांच होती है। उसके बाद बिल्कुल बारीक सा एक येलो कलर की तार निकलती है, मोटी तार में से येलो कलर की। वो कौन सा राउटर जो है ना मार्केट से खरीदना चाहिए जिसके अंदर जो है ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक भी हो? और इसमें भी मेरे ख्याल में 2-4 बैंड हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कौन कौन से? देखें हवावे का जो है वो सबसे ज़्यादा चलता है, नहीं तो फिर डी लिंक है, फिर उसके बाद जो है MT लिंक है, फिर TP लिंक वालों ने भी अभी जो है अपना लॉन्च ये किया। तो एक कैटेगरी होगी। अब ये बताएं कि जो राउटर आप फाइबर ऑप्टिक पे रेकमेंड करते हैं उसके अंदर 3-4 बैंड होते हैं, मुख्तलिफ नाम है, GPON होता है, 2-3 सिग्नल। उसके अंदर ऐसा होता है कि देखें अगर आप लोगों के पास EPON की सर्विस है तो आप उसके अंदर 845 जो है इसका हवावे का मॉडल है वो आप यूज़ कर लें, वो सबसे बेस्ट। यानी कि मल्टी 2 यानी कि अक्सर GPON और EPON 2 GPON होता है। GPON का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो है आपको केबल भी मिल जाती है और इंटरनेट भी मिल जाता है, एक ही वायर के जरिए मिल जाता है। अपडेटेड चल रहा है, कौन सा चल रहा है? अभी जो चल रहे हैं 2 ही चल रहे हैं, एक GPON का होता है और दूसरा EPON का होता है। अभी जितने भी लोकल नेटवर्क वाले हैं जो एरिया में जो काम कर रहे हैं, जो कंपनी काम कर रही है वो GPON के ऊपर काम कर रही है। तो ये ऐसा राउटर है जो कि लाइन इन भी सपोर्ट करता है और उसके बाद जो है ये GPON वगैरह भी कर रहा होता है। GPON जो है वो बेसिकली केबल का होता है, केबल का होता है, उसके अंदर इंटरनेट भी आता है, यानी कि 3-4 किस्म की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। बिल्कुल, उसके अंदर टेलीफोन आपको मिल जाता है, उसके अंदर जो है आपको इंटरनेट मिल जाता है और टीवी केबल भी उसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ये कौन सा राउटर है जो कि खरीदने जाएंगे लोग जिसके अंदर मल्टी सारी कुछ लाइन इन ऑप्शन मिले? देखिए बहुत सारे ऐसे राउटर हैं कि हम किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते कि वो कौन सी चीज़ परचेज करें, क्योंकि उनके एरिया के मुताबिक उनके पास सर्विस कौन सी चल रही है। अच्छा जी, अब किसी के पास लोकल होता है तो Cat 6 का मैं बोलूँगा, अगर Cat 6 अगर वो लगवा रहे हैं तो फिर एतसलात का राउटर होता है जो कि बाहर मुल्क से आए होते हैं, यूज़ में होते हैं। जी बिल्कुल, अब वो लगवा लो। TP लिंक ना लें, MT लिंक ना लें, एक तो महंगे बहुत हैं और दूसरा ये सबसे ज़्यादा इनमें पता है क्या मसला आता है। अब जैसे आपने मुझे बोला यार आप मुझे 50 MB का कनेक्शन चाहिए, मैं आपको 50 MB का कनेक्शन दे रहा हूँ, आगे आपके पास राउटर ही MT लिंक और TP लिंक का राउटर लगा हुआ है। अच्छा, ये कितने MB सपोर्टेड होते हैं ये भाई इनके जो उसके पीछे लिखा हुआ भी होता है 2.5 GHz, मतलब ये हद मारो 15 MB से ज़्यादा आपको स्पीड देंगे ही नहीं। अच्छा, ये तो कहते हैं कि 350 MB सपोर्टेड होते हैं। नहीं, वो 350 MBPS जो है वो जितनी डिवाइसेस होती हैं उनको वो सपोर्ट करके दे, मतलब उनको उनसे रिसीव करते हैं, उनसे रिसीव करता है। ऐसा ही है। बहरहाल देखें, लिखने के लिए तो इंसान बहुत कुछ लिख देता है। जो वर्कआउट कर रहा होता है, जो इसके ऊपर काम कर रहा होता है, उसको सबसे ज़्यादा बेहतर पता होता है, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास यूज़र ऐसे होते हैं, बोलते हैं भाई हमारे पास TP लिंक का राउटर है, भाई हमने 8,000 रुपये का TP लिंक का ब्लैक एंटीने का 4 एंटीने के भी बात करेंगे। अच्छा, फिर वो अच्छा जी आपने ले लिया, फिर क्या करें? अब उसके पीछे उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नहीं देखते। अब उसके ऊपर बाकायदगी से उन्होंने लिखा हुआ था 2.5 GHz, मतलब ये 15 MB से ऊपर आपको स्पीड नहीं देगा। आप 200 MB ले लो, कुछ भी ले लो, फिर इंटरनेट वाला बेचारा जलील हो रहा होता है। तो जनाब वो फिर स्पीड जो टकराती है, हम लोगों का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानियों का ख़ास तौर कि बैरून मुल्क में एक्सपायर की हुई चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं। यहाँ पे TV एंड्रॉयड जो बॉक्स है ये भी हमें यहाँ पे एक्सपायर ही मिलता है, और इसके बाद छोटा सा एक एप्लीकेशन होता है IPTV का, वो इंस्टॉल करते हैं 150-250 रुपये में। बिल्कुल, और कहते हैं कि जी आप 6 MB पे चला लें, 2 MB पे आपका बिल्कुल फ्रीज़ नहीं होगी स्क्रीन। पर ये सारी इंटरनेट की गेम है, सब नेटवर्क आपके घर के अंदर किस तार से आ रहा है और फिर उसके बाद आप रिसीव किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे लोकल एरियाज़ होते हैं जो कि आप घरों के अंदर लेकर आते हैं और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं।
तो जनाब राउटर के हवाले से आपने कुछ मॉडल बता दिया कि इस तरह का राउटर जाके ले लें। जी बिल्कुल, अगर मैं तो रेकमेंड यही करूँगा कि क्योंकि मैं खुद इस टाइम पे वर्कआउट कर रहा हूँ इसके ऊपर, और मेरा जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की उम्र से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया था, सीखना शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट होते नहीं थे, और अगर होते भी थे तो आपको याद होगा कि हम लोग जो है वर्ल्ड कॉल और वतीन की डिवाइसें यूज़ किया करते थे, सिग्नल आते नहीं थे। तो वतीन जो है इस तरह कमाल का था, उसने तो हमारे ऊपर बहुत रहम करम करता था। मंथली की 5 GB जी, उसके बाद 2700 रुपये का पैकेज, घर के अंदर आप ईमेल खोलें और 15 दिन के अंदर डेटा चैट करते हैं, और भाई आपस में लड़ते थे जी कि यार तुमने मेरी GB ख़त्म कर दी है। तो ये भी सीन था। तो जनाब इंटरनेट ने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ी सी जो है ना अपने आप को सेहतमंद बनाया लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे, और जब सेहतमंद बना वो बड़ा कमाल का सेहतमंद बना। जी बिल्कुल, सेहतमंद यूँ बना जब से आपके ये एरिया में लोकल इंटरनेट आया है, तो यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिला है। अगर आप कोई ये कहता है कि फ़लानी कंपनी है या ये या वो, देखिए बेनिफिट में आपको लोकल एरिया का ये बता दूँ ना कि अगर आपके घर के मोहल्ले के अंदर ही अगर आपका ऑफिस बना हुआ है इंटरनेट का, तो ये होता है कि अगर आप कंपनी को कॉल करोगे 24 घंटे में आपकी कंप्लेन रिजॉल्व होगी, वो चाहे PTCL हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो। जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, 24 से 36 घंटे में आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करते हैं। तो जो लोकल नेटवर्क वाला होता है तो वो कम से कम भी अगर हद मारो 1 घंटे में आपको कंप्लेन आपकी रिजॉल्व करके दे रहा है, वो चाहे रात के 4 बज रहे हो, रात के 6 तो जनाब आपका जो है इन बातों से यही अंदाज़ा आप लगा लें कि आप जो गली मोहल्ले में जो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे आप इंटरनेट लगवाएं, और कोशिश करेंगे फाइबर ऑप्टिक। आपने 2 चीज़ें ये जहन में रख लेनी, उसके बाद राउटर आप अपने इंटरनेट वाला जो है उससे मशवरा करके ही जाके ख़रीदें। मैं तो ये बोलूँगा कि आपका जो इंटरनेट वाला जो आपको रेकमेंड कर रहा है, जो चीज़ आपको रेकमेंड करता है या डिवाइस करता है या वायर करता है या कुछ भी करता है, तो आप एक काम करें कि आप उसी से सारी चीज़ ले लो, ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो आप अपने इंटरनेट वाले को तो बोल सको ना, ताकि आपको आपका इंटरनेट वाला ये ना बोले। वो कभी जज्बाती होते हैं कि भाईजान आ जाए, तार बार पहले से तैयार है सब सिर्फ अपने खंभे के ऊपर चढ़ना है, तो ऐसा भी होता है। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने इंटरनेट वाले को बोलें कि आप सारी चीज़ें आप हमें लगा के दे दें। मतलब तो जनाब 4 पैसे आपके खर्च होंगे, पर ये कि जब आप पैसे खर्च करते हैं और कोई आपकी जिम्मेदारी लेता है इंटरनेट वाला, तो आप उसे पकड़ सकते हैं, कॉलर से पकड़ें, उसे बुलाएं, प्यार से बोलें भाईजान नेट बहुत अच्छा चल रहा है, चाय पीने के लिए अब आ जाओ। उसके बाद जैसे वो घर में घुसे यहाँ से पकड़ो, बोलो बेटा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तुमने कहा तो यही तारे मारे। तो ऐसा तरीका होता है। खैर जी, अच्छा एक और चीज़ है जो कि मछली तार काट जाती है, इसका क्या सीन है? हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान में अभी आम सी बात हो गई है। कभी कभार हम जैसे हमारी पूरी टीम बैठी होती है तो हमारे पास अपडेट आती है, जैसे ट्रांसवर्ल्ड से अपडेट आ गई या PTCL से अपडेट आ गई, तो मैं तो अपने लड़कों को यही बोलता हूँ कि यार केमाड़ी पे ही जो है, कराची में जो केमाड़ी है, मैं बोलता हूँ यहीं पे कोई मछली यहीं पे सब मैरीन है जो मछली यहीं पे आके इसको टक्कर मार के हर दफ़ा में चली जाती है। बेसिकली वैसे कोई मसला इनका आता नहीं है। ये होता है कि जैसे बहुत बड़ी कंपनियां जो बैंडविड्थ ले रही होती हैं, अगर वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाती हैं तो वो बैंडविड्थ कम कर देती हैं। अच्छा। फिर ये एक अपने पास से अपडेट निकाल देते हैं कि सबमरीन का इशू आ गया या इसका आ गया या उसका आ गया। तो मछली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कहने का मकसद ये है। बिल्कुल ऐसा ही है, मछली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मछली वही कहते हैं कि यार ये मछली कैसी है कि पूरी तार ही नहीं काट रही, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मछली को मतलब अगर हम आप और मैं भी बैठे में अगर हम भी सोचें तो हम ज़रूरी थोड़ी है कि मछली को वही फाइबर ही नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, वैसे तो गुलेरी को भी वही फाइबर नज़र आती है। नहीं, अब मछली को वही फाइबर नज़र जो हमारी आप इस वक्त हमारे साथ हैं, और फनी मजाक इसलिए थी क्योंकि काफ़ी देर से हम हंस नहीं रहे थे, तो सोचा चलें आपके चेहरों पे मुस्कुराहट भी लाएं। ये मतलब जो आज की जो पॉडकास्ट है हमारी, क्योंकि हम लोग आपको फ़न भी मुहैया करेंगे और साथ में मालूमात भी देंगे, क्योंकि हम लोगों को आपसे मतलब कोई भी नहीं है, सिर्फ आप हमारा वीडियोज़ देखें और ये कि कोशिश करेंगे कि आपके पास आपकी नॉलेज बढ़ जाए कि यार आपका लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपका अच्छा है, कंपनी अच्छा। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं घर के अंदर 5-6 यूज़र हैं, उनके लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना पैकेज लें, कौन से MB का? जी ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि अक्सर हमें इस हवाले से भी आता है। तो अगर किसी के घर के अंदर अगर 6 मोबाइल हैं किसी के पास, सही, तो मोबाइल यूज़ करना मसला नहीं है, उनका जो डेटा यूज़ करना है वो सबसे अहम बात होती है कि आपको यूजेज में क्या चाहिए, आप यूज़ क्या करेंगे। सही। अब ज़्यादातर लोग क्या यही कहते हैं कि भाई हमने व्हाट्सअप चलाना है और यूट्यूब चलाना है, और ऐसा नहीं है कि कोई व्हाट्सअप हो यूट्यूब ही चलाएगा। घर में एक ऐसा मनहूस आदमी होता है जो 6-6
3-3 GB की मूवी डाउनलोड करता है। बिल्कुल। अब यही है कि हमारे अपने सर्वर बने हुए होते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ से नहीं जी मैं तो फिलहाल स्ट्रीमिंग करता हूँ, भाई आप उसके लिए फिर एक अच्छा सा पैकेज ले लो। अगर 6 मोबाइल हैं तो हम जितने भी इंटरनेट वाले हैं ओवरऑल जितने भी इंटरनेट वाले हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, हम उनको यही रेकमेंड करेंगे कि अगर आपके यूज़र आपको कहता है कि मेरे घर पे 6 मोबाइल हैं तो आप उसको 20 MB का पैकेज दे दो, प्योर जो पैकेज होता है। अच्छा। इसके अंदर 2 पैकेज होते हैं, एक CDN पैकेज होता है वो शेयर्ड होता है। अच्छा। उसके पीछे जो है कैशे सर्वर लगे हुए होते हैं, यूट्यूब का सिर्फ लगा हुआ होता है। लोग ऐसे ही आपको इंटरनेट वाला आपका बोलेगा कि भाई फेसबुक का भी सर्वर है, टिकटॉक का भी सर्वर है और इसका भी है उसका भी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइव रील चल रही होती है। अगर मैं अपलोड करूंगा तो वो कैशे सर्वर में जाएगा क्यों? पहली बात तो ये, क्योंकि मैं हर 2 मिनट की रील जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो कैशे सर्वर में कैसे जाएगा? और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब का जो कैशे सर्वर होता है वो यूँ होता है, अगर मैं पूरी मूवी जो है अपलोड करता हूँ तो मैं पहले उसको वॉच करूँगा खुद ही, वो फिर मेरे जाके कैशे सर्वर में चली जाएगी। फिर उसमें आप सर्च करोगे, दूसरा तीसरा सर्च करेगा तो उसको मसला नहीं होगा। सिर्फ यूट्यूब का कैशे सर्वर होता है और बाकी किसी हवाले से किसी का भी कैशे सर्वर जो बफरिंग जो है, आपकी कहने का मकसद है कि यूट्यूब की बफरिंग बिल्कुल नहीं होती। पहले ज़माने में हुआ करती थी 2 MB 1 MB पे, और जब भी हम कनेक्शन लेते थे बफरिंग के ही जो है ना हमें कंप्लेन जो है ज़्यादातर उसकी रहती थी। तो यूट्यूब की जो वीडियो है आप लोग जब देखने जाते हैं या फिर आपके इर्द गिर्द मोहल्ले वाले ने पहले से वो वीडियो देखी हुई होती तो वो आपके जो इंटरनेट का जो सर्वर है उसके अंदर पहले से वो बफरिंग होके रीड होके रुक जाता है। अभी कोई भी देख लो, अगर कोई भी इंटरनेट वाला आएगा ना तो वो सबसे पहले आपको करवाएगा यूट्यूब चेक। अच्छा। और कुछ भी नहीं चेक करवाएगा। आप उसको बोलोगे ना कि यार मेरा ये मसला, वो बोलेगा भाई इसको छोड़ो, यूट्यूब खड़क से जो गूगल खोलते हैं वो वाला। देखें, अगर आप गूगल भी लिखते हैं तो गूगल का भी कैशे सर्वर होता है। तो अच्छा। अगर आप सिर्फ गूगल लिखेंगे तो अच्छा चलिए, ये ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। और ये कि आप कह रहे हैं कि 20 MB का जो पैकेज है घर के अंदर 6 लोगों के लिए बहुत है। उसमें एक मनहूस आदमी जो वीडियो डाउनलोड करता है, कुछ भी करता है XYZ, जैसे कोई PUBG खेलता है या कोई टिकटॉक वगैरह यूज़ करता है या फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग होती है या XYZ कुछ भी होता है, ये उसके लिए बेस्ट पैकेज है। तो जनाब 20 MB का आपने पैकेज अगर घर के अंदर लगवाना है, उसके बाद चाचा मामा कोई एक्स्ट्रा जो वाईफाई आके मांगता है मेहमान, उसको भी दे सकते हो आप। खुश कर सकते हैं यार बशीरे तेरे कार का नेट बहुत चंगा है यार। आजकल तो मेहमानों का ये है कि मेहमान घर से आते ही पहले सबसे पहले ये बोलते हैं ओ पैन 10 पासवर्ड की है वाला जी वाला आगे पूछते हैं। अच्छा, वो पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं, QR कोड स्कैन करते हैं, दूसरे को बोलते हैं यार मोबाइल दे, उसके ऊपर स्कैन करके कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है अपडेट हो चुकी है, सिर्फ अपडेट भी हो चुकी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप सिर्फ सोचिए और चीज़ होना शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जनाब 3-4 कुछ चीज़ें हमने आपको बताई हैं और इंटरनेट के हवाले से, और बाकी जो जितने भी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से इधर इन होता है वो कितने MB का होता है, और फिर उसके बाद हम तो इंटरनेट मुख्तलिफ रास्तों से रिसीव कर रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन पे अलग होता है और लोकल एरिया अलग है। फाइबर ऑप्टिक के बारे में आपने बता दिया जी। तो ये जो कभी कभी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन की हैं, तो किसी हम एरिया में जाते हैं वहाँ पे कभी जायज़ अच्छा चल रहा है, कभी जोंग अच्छा चल रहा है, इसके पीछे क्या सीन है? ऐसा है कि आपकी स्पीड नहीं होती है, इसका एक ग्राफ होता है, क्योंकि एक बैंडविड्थ होती है। अगर आपका यूजेज अगर 10 रुपये का है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई शहजाद भाई मेरा जो वो यूज़ है वो 10 रुपये का है, सही। तो आप मुझे 20 रुपये की तो चीज़ नहीं दोगे ना, जितना मेरा यूज़ होगा आप मुझे उतना ही दोगे। हाँ, तो क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं कि पाकिस्तानी लोग जो है हेरा फेरी करें, वो लोग तो बिल्कुल सेम बिल्कुल वही चीज़ देते हैं। और बाकी ये है कि उनके पास पूरे सर्वर लगे हुए, तो उनको पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज़ कितना जो है डेटा यूज़ करेगी और पूरे पाकिस्तान का डेटा कितना है, वो उस हिसाब से बैंडविड्थ कंट्रोल करके इनको प्रोवाइड कर। अच्छा, तो जनाब ये कि बैरून मुल्क से जो इंटरनेट पाकिस्तान में मसूल होता है, मुख्तलिफ आप नेटवर्क के थ्रू यूज़ करते हैं, मसलन कि होम यूज़र वायर के थ्रू करते हैं, वायर की जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद ये जो मोबाइल टावर्स हैं इनकी हद से ज़्यादा है, क्योंकि इसके पीछे भी मेरे ख्याल में 100 MB लगा देते हैं। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस अच्छी है, यानी कि अच्छे सपोर्टेड है, तो वो तकरीबन जो है 40 MB 20 MB सपोर्ट कर जाता है, जोंग हो गया या जायज़ हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अगर आप 4G डेटा करवाते हैं तो कम से कम वो आपका 40 MB का जो है, तो 40 MB वो रिसीव और होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जनाब आपके एरिया पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपके टावर के साथ बहुत सारे मोबाइल वाले जुड़ जाते हैं तो वो 50 MB भी बैठ जाता है जी, क्योंकि मोबाइल डिवाइस जो है, अगर आप 50-60 हज़ार रुपये वाला मोबाइल देखें तो वो नेट को खाता है, वो खींचता है। तो अगर उस एरिया में हाई क्वालिटी के लोग रहते हैं और उनके पास 50-60 वाला मोबाइल है, तो वो जो है पूरा इंटरनेट खींचेगा और वहाँ पता चलेगा कि इंटरनेट कितनी स्पीड है।
छोटी डिवाइसेज जो होती हैं, जो जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप कोई मोबाइल एंड्रॉयड आप ले लो जिसकी अगर 2 GB रैम है और 32 GB उसकी अपनी बिल्टन है, और मैं पैकेज करवा लूँ 50 MB का और मेरे अपने मोबाइल की ही 2 GB की रैम है, तो मेरे पास तो चलेगा कुछ भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि वो जो है रेजोल्यूशन 720 सपोर्टेड होता है, 360 होता है, तो नहीं वो 360 जो है वो हाँ यूट्यूब की, अगर आप यूट्यूब की रेजोल्यूशन पे जाते हैं, सेटिंग में जाकर रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो वो 360 पे जाता है, उसके बाद वो नशा करता है, हैंग हो जाता है। तो ये जो HD और फुल HD और 2K 4K जो आजकल रेजोल्यूशन चल रही है, ये बड़ी मायने रखती है, क्योंकि अपडेट जब मोबाइल होता है तो साथ साथ जो है उसका ग्राफिक्स कार्ड भी अपडेट होता है जी। तो इस तरह से कंप्यूटर भी है। और पुराने जो लैपटॉप हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग लैपटॉप पर भी बनाएंगे, कि बहुत सारे लोगों को चूना लगाया जाता है मार्केट के अंदर कि एक लैपटॉप होता है जो दिखने में तो अच्छा है, पर कि वो आपकी वीडियो जो है 220 यानी कि मेरे ख्याल में 140 तक चलाता है या फिर 360 तक ही जाता है। और अगर आप उसकी जो है वो भी ऐसा ही है कि 20 रुपए का लस्टर लेते हैं जो बाइकों पे लगता है पॉलिश, वो उसको मार के चमका के और उसके ऊपर एक 10 रुपए की पन्नी चढ़ा के रख देते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी जो ओल्ड हो जाती है वो ओल्ड ही हो जाती है, याद रखिएगा। आपने जब भी मार्केट में जाना है, आपने 1-2 साल चली हुई पुरानी चीज़ आप ले सकते हैं, पूछें भी कब से रिलीज़ हुई थी, कब की है। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी उठा के ले आते हैं और यहाँ पे पॉलिश हुई होती है तो उसके बाद आपके साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ये मैं कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन की भी, और इसमें राउटर भी आ जाते हैं जी, राउटर भी आ क्योंकि इसके अंदर भी कुछ अपडेटिंग होती है, और जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं इसका, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं उसको। हाँ, वो जो है कभी कभी अपडेट नहीं होता आपका, तो इंटरनेट रिसीविंग वो ठीक से नहीं कर रहा होता, कभी कभी स्टक हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो लाइव स्ट्रीम करने वाले बच्चे हैं, उनको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कोई पबजी खेल रहे होते हैं लाइव, जो कि आपको मुसलसल इंटरनेट के साथ जुड़े रहना है, और आपकी जैसे वीडियो कॉल हो गई या फिर व्हाट्सएप कॉल हो गई, तो ये ऐसी चीज़ें इसे लाइव कहा जाता है, और ये मुसलसल पैकेट रिसीव करती हैं, सेंड करती हैं। इसमें वीकनेस अगर आज जैसी होगी तो सामने वाला कहेगा वो तेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, इनके गरीबों वाला नेट, वो इस तरह भी कह सकता है। हमने बड़े ताने मारे एक जगह पे ना एक जी। जब एक टाइम था जब हम खुद इंटरनेट यूज़ किया करते थे, तो आधी रात को नुमाइंदों को कॉल करते हैं, भाई तुम्हारी स्पीड सही नहीं है, स्पीड सही नहीं आ रही। तो बहुत सारे, क्योंकि हम लोग जो है जैसे इन्होंने कहा कि भाई 13 साल इनको हो चुके हैं, तो इनसे ज़्यादा मुझे हो चुके हैं। हमने 13 साल की उम्र से आज 13 साल की उम्र, तो हमने वो लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर अगर ज़रा सा ख़राब हो जाता तो हम उसको पक्का तोड़ देते थे कि यार तू बिल्कुल ख़त्म हो जा हमारी ज़िंदगी से, उसके बाद हम दूसरा लेके आए, माइंड बनाओ। तो इस तरह के लोग हैं, हमने तोड़ फोड़ बहुत की, उसके बाद जाके अब थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, अब इन चीज़ों को हम छेड़ते नहीं। अभी चीज़ें हमें अच्छी मिली हैं वैसे जी। पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर था वो बेचारा बिजली कम होता तो रिस्टार्ट हो जाता था। अब इन्होंने ऑटो सप्लाई डाल दिया, यानी कि वाट अच्छे होते हैं इसके, अपडेट कर दिए। ये कि आप अगर आपके 100 वोल्टेज आ रहे हैं बाहर से, तो पाकिस्तान में जो है वोल्टेज अप डाउन का सिस्टम ही खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि ऑटो सप्लाई आ चुके हैं, इसमें फ्रिज भी आ चुके हैं, और काफ़ी स्टेबलाइजर बड़ी चीज़ों के लिए नहीं, ये माशाल्लाह से जैसे वापडा हो गया हमारा, वापडा वालों ने थोड़ी सी तरक्की की है। अच्छा। और इन्होंने अभी तारे चेंज करके PMT हर जगह लगा दी, जहाँ पे जरूरत होती थी वहाँ पे लगा। कभी एक फेस के ऊपर सारे कूद पड़ते हैं, तो उस वजह से भी बैठ जाता है। खैर, ये जो कुछ और टेक्निकल चीज़ें, हम और टॉपिक की तरफ चले गए। तो जनाब इंटरनेट जो है, इसमें आपने राउटर और फाइबर ऑप्टिक तारे वगैरह, फाइबर ऑप्टिक जो है रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। जैसे 4G नेटवर्क जो है, 4G वो होता है जो टावर से आपके मोबाइल में जो सिग्नल उड़ते हैं उसे 4G कहते हैं। उसके पीछे एक अलग इंटरनेट स्पीड होती है, ठीक है, जिसे आप 20 MB कहते हैं, 4 MB कहते हैं। उसके बावजूद भी मुख्तलिफ जो आलात होते हैं, जो कि छोटे छोटे राउटर होते हैं, उनको भी मुख्तलिफ स्पीड के थ्रू जो है डिवाइड किया जाता है, वो भी सपोर्टेड होते हैं। तो ये जो पानी की तरह चीज़ें आपके पास मौजूद हो रही हैं, फिर टक से खोलते हैं यूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है। खैर जनाब, आप लोगों को सर्विस तो मिल रही है, पर ये न्यू लोग जो जितने भी लोग हैं, लाइव स्ट्रीम वाले के लिए भी 20 MB बहुत है। अगर वो सिंगल पर्सन है तो फिर उसके लिए 20 MB का पैकेज बहुत है। तो 20 MB का उसके लिए पैकेज बहुत है। आपने 20 MB लगाना है, PUBG खेलें, कुछ भी खेलें। तो जनाब, ये जो जितना भी इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ये बेसिकली होता वैसे शेयरिंग ही है। जी बिल्कुल, शेयरिंग ही होता है ये। तो ये डेडिकेटेड नहीं होता। अगर 1 MB अगर आप लेंगे तो 1 MB ओरिजिनल बहुत हाई स्पीड का होता है।
हाई स्पीड का होता है और बहुत महंगा भी होता तो जनाब हमने आज उन आलात के बारे में बात की है जो अक्सर आप जो है घर के अंदर लगा लेते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक आपने लाजमन लगानी है, और जो एक्सपायरी डेट जो राउटर वगैरह आप खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, उनसे परहेज़ करें। कोशिश करें कि जो आपका इंटरनेट वाला पैकेज आपको दे रहा है एक दफ़ा पैसे भरें, चीज़ लगा लें घर के अंदर। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है कि अगर इंटरनेट वाला अगर आपसे 500 रुपये कमा रहा है तो आपको चीज़ भी तो लगा के दे रहा है। वो बेचारा मार्केट जाएगा, सामान लेके आएगा, सारी चीज़ें भी तो करके दे रहा है। अगर आप खुद लेके आएंगे तो अगर इंटरनेट वाला एक एग्जांपल है, अगर उसने 1000 रुपये का पूरा पैकेज बताया और आप खुद जा रहे हो 1500 रुपये का पैकेज लेके आते हो, 1500 रुपये में पूरा सामान लेके आते हो आप, 300 रुपये का आप पेट्रोल लगाते हो तो 1800 रुपये तो यही होगा। वो गरीब आपसे मांग ही 1500 रुपये रहा है। इंटरनेट जो है फ्री होता है, लैन का एक दफ़ा पैसा लगता है। जी ऐसा ही है, इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में भी फ्री है। अच्छा जी, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी फ्री है। ये बात किसी को पता नहीं है और लोग एकदम चौंक जाएंगे कि यार जब इंटरनेट फ्री है तो हम पैसे क्यों दे रहे। तो जो बाहर से यहाँ पाकिस्तान में जो लाइन आ रही है, पाकिस्तान वो लाइन का रेंट देता है। तो मेंटेनेंस वगैरह के जो है ना आप पैसे पे करते हैं जी, और ये कारोबार भी बन चुका है। वैसे ये इंसानी हकूक में शामिल है कि आपको इंटरनेट भी फ्री में मिला जाए, बैरून मुल्क में मिलता भी है। आप किसी बस स्टॉप या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट के अड्डा होता है जिस तरह से, वहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिल। आप सोच रहे होंगे कि आईपी किस तरह से पकड़ में आएगी, तो एक कैप्चा होता है। जब आप बगैर जीमेल के किसी सर्वर में लॉग इन होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैप्चा आ जाता है, फिर जो कि आपके मोबाइल का जो IME जो होता है वो कैप्चर हो जाता है। और इसी तरह से एक हार्ड डिस्क की भी जो है ना एक सीरियल होता है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही कंप्यूटर से आप लेगा, भाई इसका भी एक अपना सीरियल नंबर होता है। पूरी दुनिया के कंप्यूटरों का सेम नहीं होता है, हर चीज का अपना सीरियल नंबर है, वो जब भी वर्क कर रही है। जब आप सिक्योरिटी तोड़ेंगे तो आप जब मुख्तलिफ वेबसाइटों से बैन हो जाते हैं तो उस टाइम आपको पता भी नहीं चल रहा होता, पर कि हम लोगों को पता है कि हम बैन हो चुके हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये फेस की हैं। हाँ, काफ़ी कुछ फेस किया। तो आखिर में हम यही कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।